इतनी देर से बोटिंग कर रहे हैं लेकिन अभी तक डॉल्फिन नहीं दिखे। जंगल में घूमते समय धैर्य रखें। वन्य जीवों के दर्शन की गारंटी नहीं है। पार्क की वनस्पतियों का, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद लें। आसमान में उड़ते परिंदों को देखें और वहाँ के इकोसिस्टम को समझने की कोशिश करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्लस चैनल। और दोस्तों, अगर आप भी हमारी तरह काजीरंगा नेशनल पार्क घूमने आना चाहते हैं तो इस बारे में हम अपने अनुभव के आधार पर कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहेंगे। जैसे कि काजीरंगा पार्क घूमने जाने से पहले वहां पहुंचने का तरीका, टिकट प्राइस, सही समय और सभी जानकारियां रखना बेहद ज़रूरी है। तभी आप अपने विजिट को एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि असम के केंद्र में स्थित यह उद्यान पूर्वी भारत के उन दुर्लभ क्षेत्रों में से एक है जो मानव हस्तक्षेप से अछूते हैं। हमने यहाँ पहुँचने के लिए दिल्ली से गुवाहाटी की फ़्लाइट ली थी। असम राज्य का मुख्य शहर गुवाहाटी, जिसे गेटवे सिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहते हैं, ये देश के विभिन्न राज्यों के बड़े शहरों से सीधे सड़क, रेल और हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ से काज़ीरंगा नेशनल पार्क की दूरी 250 किलोमीटर है, जिसे सड़क मार्ग से हम 3 से 4 घंटे में कवर कर लेते हैं। ये सड़क स्टेट हाईवे 37 है, जिसके दोनों तरफ दूर-दूर तक बिखरे हुए आपको खेत, खलिहान, हरियाली और साथ में असम के कल्चर से जुड़े हुए बाँस के सामान बिकते हुए दिख जाएँगे। यात्रियों की सुविधा के लिए सड़क के किनारे तमाम रेस्टोरेंट्स और ढाबे भी उपलब्ध हैं। साथ ही इसी सड़क के दोनों तरफ कभी-कभी आपको चाय की खेती होते हुए भी दिख जाएगी। ये बागान असम की शान है। असम की चाय दुनिया भर में मशहूर है। जब भी आप काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान घूमने आएँ, इन चाय बागानों को घूमने के लिए कुछ समय अवश्य निकालें, क्योंकि असम अपने अद्भुत चाय बागानों और बड़े पैमाने पर चाय उत्पाद के लिए विश्व स्तर पर जाना जाता है। यहाँ पार्क के आस-पास में भी आपको काफ़ी चाय के छोटे-मोटे बागान मिल जाएँगे। इन्हीं में से एक है टाटा समूह का टी एस्टेट, जो काज़ीरंगा नेशनल पार्क के पास में ही स्थित है, जो इस क्षेत्र के समृद्ध चाय विरासत का प्रमाण प्रस्तुत करती है। तो आइए चलें। ये यहाँ पे टाटा टी का आउटलेट है, तो आप अगर यहाँ घूमने आए तो यहाँ से टाटा टी की चाय ले सकते हैं। चाय की अनेकों वैरायटी यहाँ पर रखी हुई है, जिन्हें आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा असम के जो फ़ेमस मसाले हैं, हल्दी, दालचीनी, उनके पाउडर भी यहाँ मिल जाएँगे। बहुत छोटा सा ये रेस्टोरेंट टाइप का भी बना रखा है इन्होंने, जहाँ पे आप चाय पानी भी पी सकते हैं। काज़ीरंगा नेशनल पार्क के आसपास में अनेकों होटल और रिसोर्ट्स हैं, जहाँ पे पर्यटक ठहर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे होम स्टे सुविधा भी उपलब्ध है। ये काफ़ी अच्छा विकल्प है, क्योंकि अगर आप असम के कल्चर को समझना चाहते हैं तो यहाँ पर ठहर सकते हैं। ये काफ़ी नॉमिनल भी होता है। इसके अलावा वन विभाग के भी कुछ गेस्ट हाउस हैं, जो रिक्तता के आधार पर बुक होते हैं। ये फॉरेस्ट के कॉम्प्लेक्स हैं और यहीं पर ये हेरिटेज बंगलो है, इसमें हमारी बुकिंग है। तो चलिए चलते हैं अंदर। ये सब बहुत ही पुराने कंस्ट्रक्शंस हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, और हमें जंगल में ही ठहरना अच्छा लगता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जंगल के बीच में ही कहीं रहने की जगह मिल जाए। ये हेरिटेज बिल्डिंग का रिसेप्शन एरिया है। और ये है हमारा रूम। ये पूरा एक सेट है ड्राइंग, डाइनिंग और वॉशरूम का। पास में एक छोटी सी विल मार्केट भी है, तो आप ज़रूरत के सामान यहाँ खरीद सकते हैं। हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें खरीदी हैं। असम की हरी भरी तलहटी के बीच स्थित
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अपनी अदम्य सुंदरता, जीवंत वन्य जीवन और इसके हृदय से बहती शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी इसके आकर्षण का मुख्य कारण है। यह पार्क हर साल 1 नवंबर से 30 अप्रैल तक विजिटर्स के लिए खुला रहता है, लेकिन इस वन्यजीव अभयारण्य की यात्रा के लिए आदर्श समय का पता लगाने के लिए हम आपको इसके 2 अलग-अलग मौसम के बारे में बताना चाहेंगे। वर्षा काल में जून से सितंबर तक पार्क बंद रहता है और 1 अक्टूबर से फिर से पार्क विजिटर्स के लिए खोल दिया जाता है। इस समय से हल्की-हल्की सर्दी शुरू होने लगती है और फरवरी तक मौसम बहुत ही सुहाना होता है और पार्क वन्यजीव सफारी और पक्षी दर्शन गतिविधियों के लिए अनुकूल माना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी पार्क से होकर बहती है और आमतौर पर इस समय शांत रहती है, जिससे नाव की सवारी आसान हो जाती है। जलीय प्रजातियों को देखने का ये बेहतर अवसर होता है। वहीं फरवरी से मई तक जंगल में घास सूखने लग जाती है। गर्मी जैसे-जैसे बढ़ती है, तैसे-तैसे वेटलैंड भी कम होने लग जाते हैं। ऐसे में जो प्रवासी पक्षी हैं, वो तो वापस चले जाते हैं, लेकिन जंगली जानवर वाटर होल से पानी पीने आने लग जाते हैं गर्मी के कारण और इस समय जानवरों को देखने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। सैलानियों को घूमने की सुविधा के अनुसार काज़ीरंगा नेशनल पार्क को 4 ज़ोन में विभक्त किया गया है, जिनमें घने जंगल, विशाल घास के मैदान, विविध प्रकार के जंगली जानवर और विदेशी पक्षी व मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य के साथ समृद्ध और विशिष्ट वन्य जीव मौजूद हैं, जहां विजिटर्स जंगल सफारी का आनंद ले सकते हैं। सफारी बुकिंग प्रक्रिया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के वन विभाग द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा शासित होती है, जिसकी बुकिंग प्रक्रिया अब नवीनतम तकनीक के उपयोग से की जाती है। जीप सफारी की अनुमति 2 शिफ्टों में है, एक सुबह और एक शाम। बागोरी, कोहरा, अगराटोली और घोराकाटी इन चारों रेंज में पर्यटक जीप सफारी से घूम सकते हैं, लेकिन कोहरा और बागोरी रेंज में पर्यटक जीप सफारी के साथ-साथ एलिफेंट सफारी का भी आनंद ले सकते हैं। दोनों ही सफारी का अपना अलग रोमांच है। जीप सफारी की टाइमिंग सुबह 7:30 से 9:30 और दूसरी 9:30 से 11:30 बजे तक की होती है। इसी तरह शाम को 1:30 बजे से 3:30 बजे तक और 2:30 बजे से 4:30 बजे तक की होती है। भारतीय पर्यटकों के लिए 3800 और विदेशी पर्यटकों के लिए 7100 रुपये में जीप सफारी बुक होती है। एक जीप सफारी में अधिकांशतः 5 लोग बैठ सकते हैं। कैमरे के चार्जेस अलग होते हैं, जो उनके मॉडल के अनुसार लिए जाते हैं। जीप सफारी से आप कुछ ही समय में जंगल के बहुत बड़े हिस्से को कवर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जानवर को देख सकते हैं। बस इनकी आवाज़ के कारण जानवर थोड़ा डिस्टेंस से ही इसमें दिख पाते हैं। हर सफारी के साथ में एक पंजीकृत गाइड भी जाता है, जिसे आप अपनी इच्छा अनुसार बदल नहीं सकते हैं। एलिफेंट सफारी की भी 2 शिफ्टें हैं, लेकिन ये दोनों ही शिफ्टें मॉर्निंग में ही होती हैं, जिसकी टाइमिंग सुबह 5 बजे से 6 बजे तक और 6 बजे से 7 बजे तक का है, जिनके चार्जेस भारतीयों के लिए प्रति व्यक्ति ₹1500 और फॉरेनर्स के लिए प्रति व्यक्ति ₹3500 है। हाथी सफारी काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सफारी का सबसे रोमांचकारी विकल्प है, क्योंकि इस विकल्प के साथ आप जीव-जंतुओं की प्रजातियों को नज़दीक से देख सकते हैं। हाथी उन क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं जहां जीप नहीं जा सकती, जैसे दलदल और घनी वनस्पतियां। वे चुपचाप चलते हैं, जिससे आप उन्हें परेशान किए बिना वन्यजीवों के करीब जा सकते हैं। घने जंगलों के छिपे हुए रहस्य को हाथियों पर सवार होकर तलाशना, जिन्हें पेशेवर महावत चलाते हैं। इन राष्ट्रीय जानवरों पर खुले मैदान में घूमना यात्रियों के लिए एक विशेष उपहार है। काजीरंगा नेशनल पार्क के अगराटोली रेंज का अपना अलग आकर्षण है। इस ज़ोन में पर्यटक बोट सफारी का आनंद ले सकते हैं। और पीछे आप देख रहे हैं ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। यह स्थान स्थानीय लोगों के लिए विशेष नदी पर्यटन और स्थानीय रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए खोला गया है, जो आपको ब्रह्मपुत्र नदी के पानी पर नाव सफारी की
सवारी पर ले जाते हैं और यह पर्यटकों के लिए लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन को देखने का एक उत्कृष्ट अवसर है, जो केवल असम के राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के संरक्षित जल में ही पाए जाते हैं। नदी डॉल्फिन पहले ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी में प्रचुर मात्रा में मौजूद थी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के नागांव उपखंड के भोमोरागुरी में नाव सफारी का विकल्प वास्तव में असम की ब्रह्मपुत्र नदी के जल जीवन को देखने का एक अद्भुत अनुभव है। यहाँ पर्यटक देशी नाव या फिर स्पीड बोट से भी इस सफारी का आनंद ले सकते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क का चौथा जोन बुरा पहाड़ है, जहाँ पर जीप सफारी, हाथी सवारी के अलावा ट्रैकिंग के लिए भी जाना जाता है। ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है इसकी ब्यूटी अलग है और इसीलिए ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। तो बहुत ही एक अलग तरह के अनुभव यहाँ हो रहा है। सुबह की खिली खिली सी धूप है, ना तो ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है। तो बहुत ही ये सितंबर अक्टूबर का जो मंथ होता है वो थोड़ा यहाँ गर्म होता है, लेकिन नवंबर से लेकर फरवरी तक इस नेशनल पार्क पर आप विज़िट कर सकते हैं। गुवाहाटी भारत के हर क्षेत्र से डायरेक्ट जुड़ी हुई है, चाहे आप बाई रोड आ रहे हों, चाहे फ्लाइट से आ रहे हों, चाहे आप ट्रेन से आ रहे हों। और गुवाहाटी के बाद वहाँ से करीब 250 किलोमीटर्स दूर है काजीरंगा नेशनल पार्क। पार्क के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी होती है, आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। पार्क में 4 जोन हैं और जोन डिसाइड होते हैं कि कौन से जोन में आपको सफारी के लिए जाना है। तो हर सफारी का अपना अलग चार्जेस है। यहाँ पे टूरिस्ट का जमघट उस तरह से नहीं है, इसलिए पार्क का जो नेचुरल ब्यूटी है उसे आप आनंद लेते हुए पूरा भ्रमण कर सकते हैं। तो एंजॉय कीजिए इस ब्यूटी को, मैं भी एंजॉय करती हूँ। तो दोस्तों, ये था हमारा काजीरंगा का विज़िट। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी हम आपको किसी और स्थान पर घुमाने के लिए ले चलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।